अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आयमा जो अपने डॉक्टर बनने के ख्वाब को चकनाचूर होते देखकर बहुत रोती है, तड़पती है और एक आखिरी उम्मीद के तौर पे अपनी फूफो से रो रो के इल्तिजा करती है। तो इनका दिल भी आयमा की इस तरह रोने पर तड़प जाएगा और वो उस्मान से बात करेंगी। तो उस्मान पहले तो अपनी माँ को भी बातें सुनाएगा और फिर आयमा के सामने शर्त रखेगा कि वो उसके जूते और मोज़े उतारे और इसके टांगे दबाए, इसकी खूब खिदमतें करे, फिर उसके बाद वो इसके बारे में सोचेगा। और फिर वो आयमा से अपनी खूब खिदमतें करवाएगा और आयमा के टेस्ट देने पे नीम रजामंदी जाहिर करते हुए खामोश रहेगा। तो आयमा को यही लगेगा कि उस्मान ने इसे टेस्ट की इजाज़त दे दी है, इसलिए वो जाकर टेस्ट दे देगी। और जब आयमा टेस्ट देकर वापस आएगी तो उस्मान उसे हाथ से पकड़कर महमूद साहब और आबदा बेगम के सामने ले जाएगा और कहेगा कि आप लोग खुद संभालें अपनी बेटी को, क्योंकि ये मुझसे तो संभल नहीं रही। और नमक मिर्च लगाकर इनको बताएगा कि आयमा इसकी इजाज़त के बगैर टेस्ट देकर आई है। उस्मान यहाँ अच्छा खासा तमाशा लगाएगा और आयमा की वजह से एक बार फिर उस्मान जब इन्हें बातें सुनाएगा तो आबदा बेगम इस बार फिर महमूद साहब की खुशनुदी हासिल करने के लिए आयमा पे अपना गुस्सा उतारेंगी। वो आयमा की कोई बात सुने बगैर ही आयमा पे हाथ उठाएंगी और एक ज़ोरदार थप्पड़ आयमा के मुंह पे मारते हुए कहेंगी कि तुम दोनों बहनों ने तो हम माँ बाप को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। क्या कसूर है हम माँ बाप का। और उस्मान आयमा को इस तरह माँ बाप से यूं बेइज्जत करवा के बहुत खुश होगा, क्योंकि इसने तो आयमा को तंग करके इससे गिन गिन कर बदले लेने की कसम उठा रखी है। और दूसरी तरफ शानज़े के वालिदैन भी हमदान को बहुत पसंद करते हैं और शानज़े की माँ अपनी बेटी के दिल का हाल भी जानती है कि शानज़े हमदान को बहुत पसंद करती है, इससे मोहब्बत करती है। इसलिए वो शानज़े के बाप को ये बात बताते हुए कहेगी कि आपको पता है ना कि हमारी बेटी की खुशी हमदान है और मेरे लिए हमारी बेटी की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ अहम नहीं। फिर वो अपने शौहर के मशवरे से पहले शानज़े से बात करेगी। तो शानज़े की तो खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वो बहुत खुश होकर अपनी माँ से कहेगी कि मैं तो कब से ये ख्वाब देख रही थी और अब फाइनली ये ख्वाब सच होने जा रहा है। मगर इनको क्या मालूम कि ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं और आँख खुलने पे ख्वाब टूट भी जाते हैं और शानज़े का ये ख्वाब भी बहुत जल्द टूट जाएगा। और फिर शानज़े की माँ हमदान से बात करते हुए कहेगी कि अमजद और मैं चाहते हैं कि अब तुम्हारी और गुड़िया की मंगनी कर दी जाए। तो हमदान जो कि खुद कन्फ्यूजन का शिकार होगा कि वो अब ऐना का क्या करे, उसे कहीं और शिफ्ट करे या छोड़ दे। एक तरफ तो वो ऐना को यूं बेयार और मददगार छोड़ना नहीं चाहेगा और दूसरी तरफ वो अपनी खाला और खालू के एहसानात और शानज़े की मोहब्बत से भी बेचैन उसे कर रहे होंगे। इसलिए अब हमदान अपनी खाला से भी यही बहाना बनाएगा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा। और फिर जब शानज़े को ये मालूम होगा कि हमदान ने अभी मंगनी करने से इनकार किया है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा और वो हमदान को फ़ोन करके उसे कहेगी कि आपके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है ही नहीं, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं इनसे इस तरह जान नहीं छुड़ाया करते। और शानज़े को इतना अपसेट देखकर इसकी माँ भी परेशान हो जाएगी। और फिर जब शानज़े अपनी माँ को हमदान की गाड़ी में लड़की और घर में भी लड़की देखने और हमदान के साफ इनकार करने वाली बात बताएगी तो इसकी माँ को भी ये शक हो जाएगा कि ज़रूर हमदान किसी लड़की के चक्कर में है। वो शानज़े को तसल्ली देते हुए कहेंगी कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है और तुम हमदान से बहुत मोहब्बत करती हो, इसलिए अगर हमदान किसी लड़की के चक्कर में है भी तो इस लड़की को हमदान की ज़िंदगी से निकाल कर ही रहेंगी और हमदान की शादी होगी तो सिर्फ शानज़े से। और दूसरी तरफ हमदान ऐना से शादी को छुपाने के लिए पहले गुड़िया से झूठ बोलने और अब अपनी खाला से भी झूठ बोलने पे बहुत परेशान होगा और ऐना वाले मामले का कोई मुस्तकिल हल निकालने की कोशिशें तेज़ कर देगा। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में क्या हमदान अपने और ऐना के निकाह की बात ज़्यादा देर तक छुपा सकेगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।